और वो बंदा सर मेरे को बोल रहा है भाई निकल लो इस घर से जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही कमरे के बाहर निकला ना मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती पे खींच के लात मारी मेरे। फांद के दीवार निकल गए और बोले भाई आत्मा है इस घर के अंदर और बहुत गलत। और लड़की, मैं कहा लड़की क्या बोल रही है? कहता लड़की ये बोल रही है कि दीदी खड़ी है तेरे पीछे। उस बंदे को बोल रही है शास्त्री जी को। मैं आपको क्या बताऊं, एंटिटीज होती है ना जो बात नहीं करना चाहती आपसे और आप उनके जोन में आ रहे हो, वो आपके दिमाग को लेसन जैसे ऐसे उल्टे उल्टे मर जा अभी मर जा। मेरे मन में ख्याल आ रहे फांसी लगा ले, यही मर जा यही मर जा, ऐसे 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 थॉट्स आ रहे इमीडिएटली। सर गाँव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने जमीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियां चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज अरे और दीवार के पीछे से आवाज आ रही है हमें किसी लेडी की आवाज थी। और वो सबसे गंदी चीज वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना, कोई इंडिया का कहता होगा, मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। हाँ, तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस ये क्या हो जाता है कंटिन्यू डलेगा हाँ, ये। तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि हमने 3rd टाइम बुला लिया है अपने भाई को फाजिल्का से, संयम भाई को। भाई स्वागत है आपका। और भाई ने हमें जो हमारे दूसरे चैनल्स है रियल टॉक क्लिप और नाइट टॉक पे बढ़िया डरावनी स्टोरी सुनाई है, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया स्टोरी लाए हैं इस बार, रियल, जो कि इनके साथ इंसिडेंट हुआ है। तो भाई कुछ तड़कता भड़कता सुना दो। जरूर भाई सबसे पहले तो बताओ आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले आप आए नाइट टॉक में, फिर आप आए रियल टॉक पर, अब आप आ गए रियलिटी पे। बिल्कुल ऐसा, मतलब अब तो फैमिली जैसा महसूस हो रहा है। अरे भाई अब दिल लग गया, सही हो गया अब अब मैं ठीक हूँ, चिल आउट हूँ। पहले मैं घबराया हुआ था काफ़ी। भाई एक बार ना कुछ भी बताने से पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो, क्योंकि इस चैनल पे आप पहली बार आए हो, हाँ, तो लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप क्या करते हो। बेसिकली मेरे हॉस्पिटल्स हैं सर, मैं डॉक्टर हूँ, बट मैं अभी राइट नाउ क्या कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग्स ज़्यादा कर रहा हूँ। एंड सोनीपत के अंदर मेरा हॉस्पिटल है एंड एक दिल्ली अशोक विहार में हम प्लान कर रहे हैं। तो यूजुअली पंजाब, वैसे मेरा आई एम हेल बैक फ्रॉम पंजाब, तो आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो भाई स्टोरी पे आते हैं। क्या हुआ आपके साथ और कब हुआ, सब डिटेल में बताओ। सो वी वर 3 फ्रेंड्स। तो अभी हमारी बहुत टाइम से सलाह बन रही थी कि राजस्थान का ट्रिप मारेंगे, क्योंकि एक पैलेस है वहाँ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, नाम नहीं लेंगे सर उसका, क्यों, और वहाँ कुछ था भी नहीं ऐसा वैसे। तो उसका मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके नाम आता है, जो मतलब एक्सट्रीम हॉन्टेड प्लेसेस में, जैसे कुछ तो लीडिंग हॉन्टेड प्लेसेस होगी राजस्थान की, कुलधरा हो गया, भानगढ़ हो गया, बट वो पैलेस और जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो चाहते भी नहीं प्रेफरेबली कि नाम इतना ज़्यादा इसका हो, क्योंकि अभी उसका कुछ ऑक्शन वगैरह चल रहा है उस प्रॉपर्टी का। तो उस प्रॉपर्टी के क्लोज कुछ मेरे एक फ्रेंड सर्कल में भी बंदा रहता है वहाँ, तो कुदरती उससे भी बात होगी कुछ एक हीलिंग के लिए मुझे, जो मतलब सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था जाने का। मैं यहाँ से पॉडकास्ट करके जा रहा हूँ, लास्ट वाला जो हमने प्रीवियस किया था, एंड मेरे को कॉल आ रही है अगेन सब्सक्राइबर की, आप ही के। तो समवन वाज मतलब फ़ोन पे जो बात कर रहा था वो उनके बिहाफ पे बात कर रहा था जिनका कंसर्न था। एंड वो मैंने बोला कि अगर आप उनको प्रॉब्लम है तो उनसे बात करवाओ ना। बोला कि आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मली क्या हीलिंग के लिए लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो आ जाता है, अदरवाइज रेमेडीज़ ले लेते हैं लोग। मैंने कहा भाई आने का सीन नहीं बनेगा, आप कहना नहीं वो आ नहीं सकता। तो मैंने कहा उनसे बात कराओ। कहते सर वो बात भी नहीं कर सकती, वो गर्ल थी, शी वाज अ गर्ल। और मैंने कहा बात क्यों नहीं कर सकती? कहते सर ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है बंदी, और कम्यूट भी नहीं करती, वो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है जेन्युइनली। तो मेरे को क्यूरियोसिटी होगी, मैं कहा नहीं भाई ठीक है मिल के आते हैं। तो और ये भी हो जाता है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर वो हेल्पलेस है, क्या पता क्या ही होगा, वो पढ़ी लिखी भी नहीं हुई, अदरवाइज बंदा लिख के बता दे मेरी प्रॉब्लम है ना। और वो उसका बंदा पड़ोसी था जिसकी मेरे को कॉल आ रही है, बीइंग हर नेबर, और जिसके पास मैं जा रहा था मेरा दोस्त, उसको भी वो जानता था। तो क्या हुआ, मैंने उसको रेफरेंस दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके, वहाँ बंदा कहते भैया वो मेरे को जानते हैं। तो फिर मेरे को मेरे दोस्त का भी कॉल आ गया कि आ जा भाई तू, सच में केस ऐसा है। तो सर हम वहाँ चले गए। तो जैसे ही हम पहुँचे, रात को पहुँचे हम, तो उसने बोला, मैंने कॉल करा, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। और रात नॉर्मली राजस्थान में 7:30 पौने 8 बजे गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं बिल्कुल, बड़ा हॉरिबल सा माहौल था। तो मैंने कहा कि भाई हम आ गए हैं। कहते भैया सुबह मिलना आप।
और एट दैट टाइम मेरा ट्रिप ये प्लान था कि चल आज रात रुक जाएंगे, प्रॉबेबली कल शाम को निकल जाएंगे। मैंने कहा भाई कल सुबह मैं तेरे को कॉल करूँगा, और अगर फंस गए दोपहर हो गई तो मेरे बाकी के काम नहीं हो पाएंगे, अभी हैं 5-7 घंटे। कहते नहीं उसके फादर आ गए होंगे घर पे। फादर आ गए होंगे, फादर का क्या सीन है? कहते नहीं फादर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हम इसमें। मैंने कहा ठीक है भाई। तो थोड़ी देर बाद सर मेरे दोस्त ने उस लड़के को कॉल करके बुला लिया अपने पास कि तू आ जा। हमने उसको बुला लिया, वो आया, उसने बताया, कहता है भाई मैं नॉर्मली सुबह काम पे जा रहा होता हूँ, शाम को आ रहा होता हूँ ना, तो पिछले घर की पिछली खिड़की पे ना चुन्नियों से बांधा होता है इस लड़की को, अच्छा, घर के पीछे लास्ट वाले रूम में, उसी लड़की को उसी लड़की हेल्प को के लिए जिसकी आपको हेल्प के लिए। एंड बड़ी मिजरेबल कंडीशन में वो लड़की बेचारी, बहुत मिजरेबल, कैसे, क्या हो रखा था? थ्रेटेंड, पूरी आंखें फटी हुई डर से और बुरे हाल, बोल नहीं, मतलब तब तक मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी, तब तक मिली नहीं थी। और बातें सुनी उसकी, जब मैं आगे बताऊंगा फिर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं यार मिलना है ना। बट अपने पता करवा लिया लड़की का फादर क्या करता है, कैसे है, क्या है ना। तो एट दैट टाइम देयर वाजंट एनीथिंग फिशी, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि पता करवाना है क्या प्रॉब्लम है इसको, बोल नहीं पाती। मैंने कहा भाई फिर स्पीच थेरेपी वाला बुलाता मैं पहले ही, है ना, क्योंकि मतलब मैं इसको कैसे समझूंगा, डिफ़िकल्ट है मेरे लिए समझना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बीइंग अ नेबर, इतना टाइम आप रह रहे हो उसके साथ। कहते नहीं वो बताएगी आपको, बता देगी, वो बताएगी पर आपको, ऐसा भी है, क्योंकि वो बता नहीं रही थी, पड़ोस में नहीं बता रही थी। चलो ठीक है सर, हो गया। सुबह सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैं 4 बजे उठा, ब्रह्म मुहूर्त उठा और पाठ करके मैंने फ़ोन किया। मैं कहा भाई, कहना सर आप 7:30 पौने 8 बजे आ जाना। सर हम पौने 8 बजे पहुंच गए वहाँ सुबह। फादर निकल जाते इतनी निकल गया था, वो निकल गया था सुबह। उनका जो ऑफिस है वो दूर है, उनके फादर के साथ भी रब्ता हो गया, अब तो काफ़ी दूर है, वो टाइमली निकलते हैं घर से। और अगेन वो निकले और मैं उस बंदे को फ़ोन करके उनके घर चला गया। और उसका घर जो था ना वो लड़की के घर के पीछे था, जैसे लड़की के घर के पीछे खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट के साथ में उनका घर है। छत से देख रहा था वो बंदा। पहले मेरे को वो छत पे ले गया, मैंने देखा वो लड़की वहीं बैठी, उस टाइम वो बंदी नहीं हुई थी, अच्छा, खिड़की में बैठी थी पर। और कितनी उम्र की होगी लड़की? 16-17 साल की। अच्छा, होलिया कैसा था? हुलिया बाल काट रखे थे उसके, और बड़ी ही इरेगुलर, जैसे उसके फादर नहीं काटे हैं बाल। मतलब ऐसा था कि मतलब उस पर डिस्टर्ब लग रही थी। तशद्दुद होता है या कुछ ऐसा फोर्सफुल होता है ना, जैसे हाँ डिस्टर्ब थी मेंटली, शी वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। और क्या हुआ सर, हम उस पहले लड़का मेरे को छत पे ले गया, तो उस बंदी ने जैसे मेरे को देखा एंड शी फेल्ट डिलाइटेड, उसने इशारा करा लड़के ने, कहता ऐसे ऐसे करके आ गया ये। शी फेल्ट वेरी डिलाइटेड, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। क्यों? तो मैंने कहा भाई इन्वेजन का पर्चा लगेगा घर पे, कैसे जाएंगे इसके, है ना, पंगा होगा फालतू का। मैं कहा तू अपने घर बुला ले इसको। तो मैं कह रहा नहीं आप चलो कोई मसला नहीं है, देख लेंगे हम। छत से छलांग मारी उसके घर अंदर। ये शायद मैं एडमिट ना करता उसके फादर के साथ अगर मेरी बात ना होती, रजामंदी ना होती। तो चलो हम फर्स्टली हमने इन्वेड ही किया, पर फॉर द सेक ऑफ हेल्प करता भी है बंदा। अगर आपका किसी की मदद भी करनी है, अगर उसके घर में लोग लगे हैं तो लोग भी तोड़ता बंदा। तो हम चले गए सर अंदर। तो उस लड़की ने ना, मैं जैसे ही अंदर पहुंचा हूँ ना, उस लड़की ने भाग के आके, जैसे कोई भाई नहीं होता, कोई 18-20 साल बाद मिला होता, उसने वैसा बिहेव किया मेरे साथ। उसके अंदर उसने हक कर लिया मेरे को, रोने लगी वो, रोई ना, और रो के वो मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उसको बिठाया, पानी पुनी पिलाया, उसके पास खाने की प्लेट्स पड़ी थी, वो बहुत पुरानी, बुरे हाल थे। मतलब खाना भी उसको मेरे ख्याल जब एक्सट्रीम हो जाता तभी मिलता होगा खाना। तो मैंने उसको बोला, कहते मोहल्ले के लोग भाई खिड़की से ही फेंक देते हैं, कभी कुरकुरे फेंक दे, कभी चिप्स फेंक दिए, बट जानने की कोशिश, किसी से बात नहीं करती वो लड़का उसकी एज का था, प्रॉबेबली 2-3 साल बड़ा होगा, इसलिए उससे बात कर रही थी वो, किसी से भी बात नहीं करती वो क्लू ही नहीं है कोई। तो मेरे को बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई तू मेरे को टाइम दे, मैं ना बुलाता हूँ, कोई अरेंज करता हूँ स्पीच थेरेपी वाला बंदा जो कुछ समझ पाए। और कुदरती सर स्कूल था पास ही में, जैसे डेफ एंड डम स्कूल होता है ना, वहाँ से थी एक शास्त्री जी थे, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे। उनको पहले तो हमने बुलाया फ़ोन करके, तो उन्होंने पैसे बोले, बट जब उन्होंने देखी कंडीशन तो उन्होंने कहा कुछ नहीं लूँगा मैं। तो वो आ गए, उन्होंने और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या मतलब क्या सुन रहे हैं। वो लड़की बोल रही है, इशारा कर रही है, और वो साइन लैंग्वेज बोल रही है। साइन लैंग्वेज भी सर वो होता है कि सीखनी पड़ती है बच्चों को। उसने तो उसको स्कूल भी नहीं गई। इवन दैट मैन वाज आल्सो फाइंडिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। वो बंदा भी स्ट्रगल ही कर रहा था, बट उसका एक्सप्रेशन देख के मेरे को हो रहा था भाई कोई और वो बंदा सर
मेरे को बोल रहा है भाई निकल लो इस घर से जितनी जल्दी हो सके। 10 मिनट बाद, अच्छा, हाँ बात करने के बाद 10 मिनट बाद वो बंदा बोला इस घर से निकल रहो। और तब तक मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता भाई, अगर कुछ होता तो मेरे को भी फील होता, कुछ फील नहीं हुआ। नेगेटिव कुछ फील नहीं हुआ जैसे भाई ये आप एक जगह जाते नहीं हुआ। क्यों पता है, हम उतरे ना सर सीढ़ियाँ घर की ऊपर छत से, तो डायरेक्ट उसके कमरे में गए। अगर क्या है ना, नॉर्मली जाते हैं ना अगर सर घर को चेक करने, तो चक्कर मारना है ना सारे घर में, और नॉर्मली जहाँ पे होता है सस्पिशियस कॉर्नर वहाँ जाके पाठ करना, ध्यान करना पड़ता है। तो हम तो उसके कमरे में ही थे सीधा। तो वो बंदा बोला भाई टाइम मत लगाओ, मिनट लगाओ, निकलो इस घर से। मैंने कहा क्या दिक्कत है? तो फिर तब मैं बाहर निकला, चल घर से बाहर निकला। साथ में ही कमरा था, निकल के साथ में कमरा था, सामने उसके फादर उसके आंगन में ही दीवान टाइप बेड लगा हुआ, मतलब पता चलता है कि ये बंदा वहीं से रूटीन कैरी कर रहा है, उसका सामान वान वही बड़ा हुआ। और वैसे उस लड़की का कमरा कैसा था? बिल्कुल मतलब कबर्ड्स तो थी ही नहीं, दीवारें ही थी, 4 दीवारें थी, और एक टेबल लगा हुआ टूटा हुआ, एक कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी वो बैठती नहीं, वो नीचे बैठती है खिड़की के पास, खिड़की बनी हुई है ना उसके नीचे बैठती है वो। कोई चादर नहीं है कमरे में, कुछ नहीं है, और सारा कमरा गंदा, मतलब कब खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, और 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट पड़े हुए हैं हाथ जमीन ही पे ही? हाँ ज़मीन पे ही रुल रहे पैसे, हाथ ही नहीं लगाती पैसों को, उसको क्या मतलब बात। तो क्या हुआ सर, उसके बाद ना जब मेरे को थोड़ा लगा कि फिशी है, मैं बाहर निकला हूँ घर से। मेरे को जैसे ही कमरे के बाहर निकला ना, मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती पे खींच के लात मारी मेरे। अच्छा, बिल्कुल, मैं भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूँ ये चीज़। हाँ बोलो। अभी तक उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि क्या कुछ नहीं कम्युनिकेट बताया। किया है, बस ये बोला था कि निकल जाना। अभी तक ये बिल्कुल कितना हुआ? हाँ। और तब तक ना जब आप निकले तब लात पड़ी? कमरे से बाहर निकलते ही, कमरे से बाहर निकला हूँ मैं, और ऐसा लगा कि किसी ने छाती में लात मारी है मेरे। और मेरा दोस्त था अंदर, और तब मेरे मन में ये था कि देखूं क्या चीज़ है, मेरे ये नहीं था कि निकलना है मुझे घर से। तो मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके ना दबाव है, दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो अब आई गई, अब पड़ोसी है, नॉर्मली उसको पता होना चाहिए आइडली चीज़। मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत, कहता भाई ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वो बंदा बोल रहा है, कहता सर मैं निकलता हूँ फिर, है ना। और मैं कहा भाई बात तो बता दो क्या है शास्त्री जी बात। अच्छा, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल, जिसने आपको बुलाया? वो तो सर आते ही पैर छोड़ गया था बंदा। 2 बातें उसने बैं बैं करी, लड़की ने, पैर बंदा डर गया था। अच्छा, वो बोल रही थी कुछ पता नहीं क्या, और वो बंदा, मैंने कहता बाहर आके बात कर लो, नुक्कड़ पे आके बात कर लो घर की। अच्छा, वो बंदा बोल, उसको भी भाई एक बार थोड़ा एज थे, काफ़ी मुश्किल करके निकाला उनके वो। मैं कहा आप उसके घर बैठ जाओ, लड़के के, जिस लड़के के घर से हम आए थे। कहता चलो वहाँ आ जाओ। हम उधर, मैं बाहर निकला हूँ ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा पीछे से पकड़ रहा कोई मेरे को, अच्छा, पीछे से पकड़ के अंदर घसीट रहा मेरे को, ऐसा मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के हम बाहर जा रहे थे। तो और उसके बाद अजीब सा डर लगना शुरू हुआ कि भाई निकल इस जगह से निकल जा, है ना। और वो लड़की नीचे खड़ी थी, वो हंसने लगी तब पीछे देख के हमें, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वो बाहर आके ना रूम से ऊपर मुँह करके हंसने लगी कि मतलब उसका ये था जेस्चर कि तुम भी जा रहे हो, बस नहीं हो गया, फट गई, ऐसा मतलब, समझ रहे हो। तो मेरे मन में ये था नहीं यार भाई पता करवाएंगे क्या मसला है ना। हम साथ वाले के घर में, वो बंदा ना कुदरती वो उस रेंज से बाहर होना चाह रहा था, जो भाई था, शास्त्री जी थे जो, वो उधर फांद के दीवार निकल गए और बोले भाई आत्मा है इस घर के अंदर और बहुत गलत। और लड़की, मैं कहा लड़की क्या बोल रही है? कहता लड़की ये बोल रही है कि दीदी खड़ी है तेरे पीछे, उस बंदे को बोल रही है, शास्त्री जी को। अरे हाँ, दीदी खड़ी है तेरे पीछे। अच्छा, इतनी बात हुई। मैंने कहा यार, मैंने उस लड़के को बोला, मैं कहा भाई क्या? कहता यार इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी बहन मरे 7-8 साल हो गए। कहता इसकी बहन थी एक, हाँ, इसी लड़की की? इसी लड़की की। अब वहाँ से बात मतलब लूप हो गया, लूप मिल गया कि भाई ये दिक्कत है। तो क्या होता है ना, एंटिटी की अगर आपको आइडिया हो जाए या उसका नाम पता चल जाए तो आप उसको लोकेट भी कर सकते हो, तो आप उसको सप्रेस भी कर सकते हो, डरा भी सकते हो। अगर अदरवाइज़ आपको पता नहीं है ना तो पकड़ लेगी, बहुत तंग करेगी वो। तो नाम अगर पता होता है तो चीज़ें बहुत कंट्रोल में हो जाती हैं। तो चलो थोड़ा होमवर्क हो गया। उसके बाद घर में जाने से फटे पूरे वाली, ठीक है। और लड़की पीछे खिड़की में आके हमें आवाज़ें लगाने लगी। अच्छा, वही लड़की। और आवाज़ें कैसी लगा रही है सर? कैसी? जो बंदी बोली नहीं कभी, और वो बंदा भी हैरान छत पे खड़ा जो मेरे साथ, कहता ये क्या? वो नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उस बंदे का, शास्त्री का या दोस्त का? आप दोस्त का, पड़ोसी का। अच्छा, मतलब थोड़ा फंबल करके बट नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उसका। आजा आजा।
उसका नाम बोल रही थी, जैसे कि दीपक नाम लगा लो, दीपक ऐसे ऐसे कर रही है अच्छा प्रॉपर सही साउंड मतलब। और तब उसकी आंखें मतलब लड़की की, पर मेरे को उतना पता चलता है, चलो तब पता चल गया कि पोजेशन है भाई, कुछ ना कुछ पोजेशन है अंदर किसी तरह का, और लड़की में ही है। और एंटिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, ऐसा हाल है। और ऐसा उस केसेस में होता है जब थोड़ा आप उनके घर का तो पितर ही है, उसकी तो बहन ही है ना। और मतलब जब होता है कि कुछ सोल है, जैसे मदर की सोल है, वो शील्ड करना चाहती है ना जैसे अपनी फैमिली को, उस तरीके का अच्छा ये तब होता है। और जब अगर मतलब पूरा मजबूर हो के अपनी बात समझानी ही है, तब बोल भी पड़ रहा है बंदा, वो गूंगा बहरा जो कभी बोला नहीं है वो बोल भी रहा है, देख लो। और तब मेरे को हुआ कि मैं कहा भाई चला जा, वो लड़का बोला नहीं मैं नहीं जा रहा, कहना जिसका नाम लिया था। मैं और मेरा दोस्त आ गए, हम घर पे अंदर आ गए जी, वो वापस उस लड़की के आगे घर सर में आ आगे। गए। मैं कहा बोलेगी, अब बोलेगी ये नॉर्मली क्या आपका है, दोस्त नहीं डरा वैसे नहीं जिसके डरता, साथ क्रैक है वो, अच्छा। क्रैक है वो। तो उसको क्या ना, इग्नोरेंट है, उसको जिसको समझ नहीं आती वो जिंदाबाद है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को दिख रही है, मेरे को डर लग रहा है, तो वो तो ऐसा दिलेरी चला गया जी, सोनीपत का है वो भी। तो क्या हुआ ना, अंदर बैठ गया, कहना भाई मैं बाहर बैठा हूँ आंगन में, इतना तो कहा बोल, कहना तू अंदर चला जा, मैं बाहर बैठा हूँ। मैं कहा क्यों, कहना कुछ नहीं पता, इसका पहले स्वभाव और था और इव हो रहा है, कहना अब अंदर जाऊंगा ना, कहना कुछ करेगी। उसको ऐसा हो गया, लड़की थोड़ा मतलब लड़की का नेचर एकदम से सडन चेंज आया ना उसमें। बट उनमें से किसी को भी अब वो फील नहीं हो रहा जो आपको हो रहा था, पीछे खींचना या तब तक फील नहीं हो चेस्ट रहा, वाला? हाँ तब तक फील नहीं हो रहा, मेरे को फील हो बस रहा आपको हो रहा हाँ। था, ठीक। तो मैं अंदर गया हूँ, वो लड़की मेरे को कह रही है डीडी 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 करने लगी। मैं कहा कहाँ है दीदी, कहाँ है, उस कमरे के अंदर। तब तो नहीं थी, 2 मिनट बाद कमरे के अंदर एग्जिस्टेंस फील होगी। जैसे ही मैं कमरे में गया, कमरे में घुसा ना, मेरा दोस्त आंगन में बैठा, थोड़ा दूर है आंगन, वो डीडी जैसे आवाज़ें लगा रही हो, और उसके बाद सर मेरे को ऐसा लगा पीछे कोई आ गया, और तब ऐसी फटी। और मतलब ऐसा होता ना कि मतलब मेरे माइंड में ना, मैं आपको क्या बताऊं, एंटिटीज़ होती है ना जो बात नहीं करना चाहती आपसे, और आप उनके जोन में आ रहे हो, एक्सट्रीम गुस्सा है उनमें, रेज है, वो आपके दिमाग को लेसन जैसे ऐसे उल्टे उल्टे, मर जा अभी मर जा, मेरे मन में ख्याल आ रहे, फांसी लगा ले, यही मर जा, यही मर जा, ऐसे 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 थॉट्स आ रहे? इमीडिएटली सर, इमीडिएटली। सुबह मैंने जब किया सुबह, और मैं देखो नॉर्मली जिनमें पोजेशन होता है उनको आते हैं सुसाइडल थॉट्स, बट उनको इस एक्सटेंट तक आते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, मेरे को ये आ रहा है इमीडिएटली मर, अभी मर, इंस्टेंटली मर जा, कुछ नहीं है, ये है वो है, ऐसा ऐसा हाल हो रहा है मेरा। इतनी होपलेसनेस होगी मेरे को वहाँ पे। तो मैं अपने आप को संभाल के, मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उससे लड़की से बात करी, पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मेरे को बताने की कोशिश, बताओ, मैं वो सुन भी नहीं सकती, मसला ये है। यहाँ पर भाई ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे अब आपको मालूम पड़ा कोई तो दीदी है, अब आपके अंदर जाने रहे, वो दीदी कर रही है, तो आपको शायद साइकोलॉजिकली लग रहा हो, कुछ हिट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। नॉर्मली शिज़ोफ्रेनिया के यही तो होते हैं, वो देखते रहते हैं चीज़ों को, है ना। अब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाके बिठा दिया शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़, आप भी उनके साथ बैठे हो, तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली तो सामने रेलवे स्टेशन भी पैदा कर लेता है, वो होता है सिचुएशंस, अगर जिनका वही सामने वाला बंदा भी फील कर सकता है, आपको भी तो हो सकता है कि हिट कर रहा हो। हाँ, मैं सबसे पहले स्केप्टिकली सोचता हूँ सर कि मैं इमेजिनेशन है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ें करके सबसे पहले मन मानने को करता ही नहीं, ऐसा लगता है नहीं। पर जब आपको दबाव पड़ रहा हो ना सर, और भगवान ना करे वो किसी को फील हो, गंदा प्रेशर होता है, ऐसा लगता है अंदर से दांत मार रहा है कोई। जब उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था, अंदर से दांत नहीं वो मार रहा कोई, चुभ रहा है, कोई चीज़ चुभ रही है। तो और बाहर निकल जा रहे हो, 1 सेकंड में ठीक हो रहे हो आप, देख रहे हो कि वो अपनी टेरिटरी प्रिजर्व करके रख रही है एंटिटी, कि भाई यहाँ मत आ, तू यहाँ से बाहर निकल ले, है ना, यहाँ से बाहर। और रीज़न देखो, आपको रीज़न बताऊंगा ना, इट विल ब्लू योर माइंड, आप कहोगे यार कमाल होगी। हाँ, तो क्या हुआ सर, मेरे को बातें ही नहीं समझ आई, मैं समझ गया उसकी बातें, तब किसी चीज़ का हल नहीं निकला, बाहर आया, मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा यार चीज़ ना, मगर इसको बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ से हीलिंग के लिए, जब करने का मन नहीं कर रहा। सबसे बड़ा साइन मैं ये मानता हूँ, भगवान का नाम मुंह पे नहीं आ रहा मेरा बीज मंत्र जो मेरे गुरुजी ने दिया, वो मेरे वो मुंह पे नहीं आ रहा, वहाँ पे याद ही नहीं आ रहा साला 3 अक्षर का मंत्र याद नहीं आ रहा मेरे को वहाँ, इतना दबाव। और ये हुआ है अभी मेरे एक और केस के साथ हुआ है, करनाल में एक लेडी है, उसके घर में उसका 6 महीने का बच्चा है, हस्बैंड छोड़ के चला गया कहीं, 6 महीने से वो बंदी अपने घर है जब से पैदा हुआ बच्चा, और अजीब एंटिटी उसको तंग कर रही है। उसको परसों मैंने मंत्र दिया है, परसों, और रिकॉर्ड किया उसने मंत्र,
और कहती 108 के रैप भी मार लिए। इमीडिएटली 10 मिनट बाद कहती मेरा बच्चा वियर्ड बिहेव करने लग गया और मेरे को मंत्र भूल गया सर। मैं कहा तूने रिकॉर्ड की थी कॉल? कहती रिकॉर्डिंग ही नहीं है उसमें। और चलो पहले इस पे वापस हाँ आते हैं। मैं पहले बीच में वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे को जब करते हुए 11 साल हो गए ये मंत्र बोलते हुए, यार बीज मंत्र है। तो मेरे को तब मैं बाहर निकला हूँ ना, 1 मिनट में याद आ गया मंत्र। तो हम बाहर निकले, हम अपने प्लेस पे आ गए। तो मैंने कहा यार कि अब ये लड़की के थ्रू पता चलेगी नहीं बात। लड़के को आज आइडिया पता चला कि ऐसे ऐसे करके घर की लड़की की एंटिटी, और वो बोल रहा कुछ नहीं, उसकी बहन थी, 7 साल पहले डेथ हुई थी उसकी। और राजस्थान जैसे उस गांव, पर्टिकुलर गांव जैसे एरिया में ना बात इतनी निकलती भी नहीं, साला कोई मर मुर जाए ना, इतना मसला नहीं, पुलिस आई पैसे दे दिए, कुछ भी जो भी हुआ होगा। तो मैं दिमाग में आया कि इसके बाप को अप्रोच करते हैं यार, है ना। तो दोस्त को बोला, कहना मैं तो कपड़े ही यार 1 दिन के लेके आया हूँ। मैं कहा भाई कपड़े नहीं ले लेंगे यार, रुकते हैं यार, है ना कि लड़की की ना हालत ख़राब है, अगर मतलब दिक्कत है, उसको हेल्प की ज़रूरत, तो रुक गए। तो रात को सर, शाम की बात है, शाम 5:30 पौने 6 बजे ना मैंने उस लड़के को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके दीपक, कि उसका फादर कब आएगा? कहता भाई 7:30 बजे। नौकरी कहाँ करता है? बोला LIC में नौकरी करता है। मैं कहा कहाँ, कौन सी ब्रांच है? कहता फलानी ब्रांच है। निकाली गाड़ी, चले गए। हुलिया कैसा है? उसने फ़ोटो भेज दी मेरे को, चले गए जी, नाम पता चल गया। वहाँ गए, वहाँ बाहर गार्ड बैठा था, गार्ड को पूछा, कहता निकल गया। निकल गए। तो मैंने कहा कि जाते कैसे है? कहते यहाँ से 2 चौक आगे तक पैदल जाता है, वहाँ से रिक्शा करेगा वो। तो मैं कितना टाइम होगा, 10-15 मिनट हो गए निकले हुए। फ़ोटो हाथ में लेकर ढूंढ रहे सर उनको हम राजस्थान में। पार करे 2 चौक, चले गए। मेरे दोस्त के पास फ़ोन था हाथ में उसके, मैं गाड़ी चला रहा था। बहुत आगे जाके उसने बोला एक बार वापस मोड़ गाड़ी। वापस मोड़ी गाड़ी, वो बंदा चौक पे खड़ा रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था। फॉलो कर लिया हमने, उसके बाद रिक्शा पे चढ़ा, फॉलो कर लिया। मैंने रास्ते में उसको पता चल गया वो बंदे को कि पीछे साले आ रहे हैं मेरे, क्योंकि वापस मुड़ के आए थे ना हम। एक बार तो उसने जाते हुए देखा, फिर उसने वापस मुड़ते हुए देखा, फिर उसने फॉलो करते हुए देखा। दिमागी बंदा था। रास्ते में रिक्शा रुकवा के नीचे उतर गया, साला गाड़ी के आगे खड़ा, आगे कहता ऐसे शीशे को ऐसे ऐसे करके। वो पहले ही जो इतना शक्की है भाई, उसका क्या करेंगे हम। हाँ, तो बोला ऐसे ऐसे करके, कहना भाई पीछे आ रहे हो? मैं कहा नहीं अंकल जी कोई बात। मेरा दोस्त बोला, कहना बता देना, वो थोड़ा क्रैक है, कहना मार इसके साड़े का, कहना क्या दिक्कत है, कहना अभी बताएगा। मैं कहा नहीं भाई तुम चुप। वो उसको आइडिया हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने ना शीशा गाड़ी का अप कर लिया, वो बाहर खड़ा रहा बंदा। तो क्या हुआ ना, मेरा दोस्त बोला, कहना इसको ना, उसके हमें बताया था उस लड़के ने, कहना दारू दूरू पीता बापू इसका, ठीक। अच्छा। तो मैंने शीशा, मैं कहा अंकल आ जाओ पैक लगाएं। कहता तेरे क्यों लगाऊंगा पैक? कहना मैं कहा आ जाओ पैक लगवाऊंगा। तो पौआ ले दे, बात सुनाएगा, दारू पी के सेट हो गए, बात सुना देगा, हमें आइडिया हो जाएगा। हम पता नहीं क्या फिल्मी काम करने लगे हुए देखो। तो भाई बिठा भी लिया उसको, फिर हमने बात। अच्छा, बैठ गए? हो बैठ गया, वह छोड़ देंगे घर तेरे को, बोला चलो जी हो गया। अब मैं तो पीता नहीं, चले गए। वो ऐसी जगह पे भी बैठना पड़ा जाके। पौआ बोला, उसने हदिया ले आया दोस्त मेरा, वो खुश बंदा। इतने में पैग मारे ना 2-3 उसने, 4। कहता घर छोड़ाओ मेरे को अब। और इतना खुफिया बन रहा वो उसे मुंह से बात ही नहीं फूट रही, दारू पिए जा रहा। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में ना दोस्त ने बात छेड़ दी। कहना भाई आप अंकल जी, कहना आपको पत्नी नहीं डांटती आपकी? कहना शराब इतनी पीते हो? कहना है ही नहीं पत्नी। कहना कहाँ गई? कहना छोड़ के चली गई, बचपन से ही छोड़ के चली गई। कहना बच्चे? कहना भाई छोरी है मेरी, लड़की है एक। अच्छा कहना क्या? कहना वो पागल थोड़ी सीधी है। कहना बोला अच्छा। कहना मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं कुदरती उसी के मोहल्ले में एंटर, मेरे को वो कहता तेरे को कैसे पता मेरा घर कहाँ है? वो बंदा बोल रहा है मेरे को। मैं सर उसके मैंने तो पूछा ही नहीं उससे, कल आप बोल ही नहीं रहे कि यहाँ मोड़ वहाँ मोड़। मैं तो अपने हिसाब से जा रहा हूँ, मेरे को ये अभी जब बोलोगे मोड़ दूंगा भाई, है ना। तो कहता नहीं कोई मसला है, मेरे को बोला। तो फिर एकदम से मेरे को ये हुआ कि भाई अपना दिमाग चलाता है बंदा, जेम्स बॉन्ड बनता है। मेरे को ये लगा कि भाई इसकी बेटी होगी और कांड किया होगा इसने, या वो लड़की। मगर अंकल बता दे सीधी सीधी क्या मसला है। डायरेक्ट बोल दिया हाँ आपने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके भी दारू पी हुई थी, वो थोड़ा वल्नरेबल हो रहा था, बात करने को हो रहा था, बट हमें पॉइंट नहीं मिल रहा था शुरू कहाँ से करें। तो मैंने बोला, मैं कहा बता दे ऐसे ऐसे करके। तो वो बोला मेरे घर उतारो, मेरे को घर उतारो। और जैसे ही उतरा ना, घर अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद। बंदे ने दरवाज़ा नहीं बताया? दरवाज़ा बंद कर लिया। हम गली में खड़े, हमने रोला कर दिया, क्योंकि उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा शक्की था ना। तो मैंने कहा ये दिक्कत है। मैं कहा अंकल बाहर दरवाज़ा खोल दे, नहीं मैं कहा कलेश करूँगा, तूने मारी है लड़की। वो कहता हो हवालिया 7 साल हो गए। गली का एक बंदा बोल रहा, कहता क्या होगा, पागल शरीफ आदमी है यार, क्यों तंग कर रहे हो, है ना।
अंकल बोल रहा है, कहता बकवास मत करो गली में खड़ा होके। अब जिसमें सच में कोई बंदा इन्वॉल्व हो ना, वो डर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है थोड़ा सा। उसको पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से बंदे आ गए यार जो ये बोल रहे हैं सीधा। उन्हें दरवाज़ा खोल दिया और तब अंदर घुसे हैं करके। और जब अंदर घुसे मेरे दोस्त का चांटा बजा खींच के अंदर घुसते ही। अंकल ने मारा है? ना जी, अंकल ने नहीं मारा सर। पहले मेरे ना साथ जो हुई थी वो दोस्त के साथ हुई है मेरे। और वो दोस्त स्केप्टिक, उसको कुछ नहीं, भूतों बातों वाला कोई फील नहीं है, कुछ नहीं। उसके कहना भाई निकल, मैं कहना उस ऐसे कान पकड़ा एकदम से, कहना भाई दिक्कत है यार, चल बाहर चल। कहना मैं कहा क्या हो गया? कहना भाई मेरे दड़ाक मार दी किसी ने। मैं कहा पागल हो गया तू यार, चल अंदर। ऐसे ही बोला वो मेरे को। अंदर चले गए तो अंकल जाके वो दीवान पे बैठ गया, जिस जो आंगन में। हम जाके साथ बैठ गए। मैं कहा अंकल बता, कोई मसला है, कोई दिक्कत है, बता यार, हाल क्या किया हुआ है तूने लड़की का? कहना मैं क्या हाल किया हुआ? कहना ये खुद पागल है। कहना मैं सुबह रोटी रख के जाता हूँ, शाम को लेके जाता हूँ, खा के जा। तो मैं कहना बेटी मेरी की डेथ हुई थी। बोला फिर कहना मैंने नहीं मारा। कहना चक्कर सेम कम्युनिटी के में था, उसका अफेयर था लड़की का। अच्छा। और सेम कम्युनिटी में होने के कारण फादर ने ना वैसे नहीं, इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं था उसको अपनी बच्ची पे कि मारे पीटे या छुड़वा ले। बस उसको थोड़ा स्कोल्ड करता रहता था बार बार कि बात तो नहीं करता। उसको चेकआउट करता था, फ़ोन देख लिया ये लड़की ना तंग हो गई थी उसके बिहेवियर से। और वो छोटी बहन को, और थोड़ी बहुत उसमें कहते तब ठीक थी ये लड़की मेरी छोटी वाली। तो एक छोटी बहन को बोल के ना कि मेरा नहीं मन नहीं लगता, मैं मरूंगी, फलाना ये वो। तो कहती छोटी बहन ने अपने फादर को अपने तरीके से समझा ही दिया। तो उस दिन उसने पीटा उस लड़की को, बहुत मारा, फ़ोन खोस लिया। उसके बाद सर वो लड़की ने शाम को सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब ये बात उसके बाप के मुंह से बाहर निकली है, देखो सिर्फ, है ना। गांव में पता नहीं है किसी को, नेबर को भी क्लू नहीं है। सुसाइड उस लड़की ने कर लिया। और उसके बाद अब देखो सल्फास खाया उसने, या गोली जो भी नशे, वो जो होती है जहर वाली गोली खाई। हुआ क्या, उसके बाप ने, या पता नहीं, कह रहा मेरे को नहीं लगता था इसने खाई होगी। अब उसका बाप कल्प्रिट कहाँ था, उसने बचाया नहीं उसको, वो तड़पती रही, लेके नहीं गया कहीं? लेके नहीं गया, गालियाँ देता रहा उसको और रोने लग गया। बात करता करता वो रोने लग गया। कहता मेरे को ये थोड़ा था, मेरे को ये बोली कि मैंने जहर खा लिया, मेरे को लगा मजाक कर रही है। या ये भी हो सकता है फॉर द टाइम दैट लगा कि भाई जिंदा रहेगी, शादी करेगी, मेरी बदनामी कराएगी। वो बंदा मतलब फॉर द टाइमिंग वो ये ऐसा हो गया कि मरने दे, होता है ना एक बार ऐसा हो जाता है, मरने दे। इतनी बात हुई, हमें पता चल, लड़की की स्टोरी पता चल, अंदर बैठी थी वो लड़की, हंसने लगी ऊंची ऊंची, वो जो लड़की थी दूसरी छोटी कहता वाली। हाँ बिल्कुल। फिर बोला अंकल, कहता इसलिए बांधता हूँ भाई इसको। कहता अब उसकी भी मजबूरी है, मोहल्ले वालों को ये नहीं पता वो उसको मारती है बाप को। हाँ, और अच्छा। ठीक पीटती है अपने बाप को भाई। अच्छा। उसके बाप ने मेरे को निशान दिखाए नाखूनों के, और ताज़े। अच्छा। या तो हो ना कि बंदा कुछ भी कोई स्कार दिखा दे कि भाई इसने मारा था। कहता ये तो, कहता ये हाल है। बंदे ने कफ ऊपर करा, खोदा पड़ा था बंदा, जगह जगह से खोदा पड़ा था, ठीक है। और हमें ये होगा कि यार अब किसका कसूर है, क्या हेल्प की ज़रूरत किसको है। मैंने कहा इसका ना, इसको ले जाओ कहीं, कम से कम मेहंदीपुर तो ले जाओ। कहता ले जाके दिखा दो, उसका बाप बोला। कहता इस घर से बाहर ले जाके दिखा दो इसको। अच्छा। हाँ, कहता मैं आपके, कहता सारी उम्र ना, कहता जूती में पानी पी लूँगा, इसको इस घर से बाहर निकाल के दिखा दो लड़की को। बंदा ऐसे बोल रहा, देख लो। बताओ। कहता गुलामी कर जाऊंगा तेरी सारी उम्र, इसको घर से बाहर निकाल दे, जा मान जा। मैं कहा कोई नहीं जाएगी ये बाहर। कहना भाई जोर लगा ले, कहता मेरे को बोला। तो मैं अपने दोस्त के मुंह को देख रहा हूँ, मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। चलो सर हम वहाँ से निकले। मैं कहा चलो अंकल ध्यान रखो इसका। तो मैं लड़की ने कुछ नहीं किया उसके बाद, बस हंसी है? मैं बताता हूँ ना, जब हम कॉरिडोर के अंदर आए, मतलब निकलते निकलते बाहर आए ना, अंदर से बिल्कुल सही ज़बान में आवाज़ मारी यार मेरे नाम की, मेरा नाम लेके आवाज़ नॉर्मली? अरे बिल्कुल नॉर्मली सर, मेरा नाम लेके आवाज़ मारी है भाई अंदर से। उसका बाप बोला जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कहता ठीक है। हम बाहर आ गए, मैं सिर खुजला रहा हूँ। मैं कहा यार ये सीन क्या बन रहा है साला हमारे साथ। चलो हम आ गए रूम पे। तो रात को ध्यान लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने नींद आ गई, थोड़ा सो गया। जैसे ही सोया मैं, चालू हुआ सपना, इंसिडेंट चालू प्रॉपर, मतलब सही। और उसका बाप और वो बंदी दोनों प्रॉपर, बहन और जो मर चुकी है, जो मर चुकी है, और उसका फादर, बहस हो रही है उनमें, गंदी वाली बहस हो रही है। और उसके बाप ने बाल पकड़े हुए, लड़की के बाल पकड़े हुए हैं, और उसको लेके बाहर आया आंगन में। मैंने वो जगह तो देखो मैंने देख ली थी।
तो आंगन में लेके आया और ना मुक्के मार मार के, ऐसे पीठ पे मुक्के मार मार के उसको उल्टियाँ करवा रहा है। उसने पहले भी अटेम्प्ट किया था। ये देखो, अब अंदर के घर की स्टोरी है। मैं देखो, ये आपको सपने में आ रही है? सपने में आ रही है ये चीज़। अरे वो मैनिफेस्टेशन, अरे वो लड़की सर, जो मैंने देखो एंटिटी जो करवाना चाहती है ना, वो जैसे होता है वो आसपास हमारे पास, अगर कोई एकदम से अजीब शक्ल भी आती है ना, तो वो आसपास ही होती हैं चीज़ें। वो मैनिपुलेशन होता है एक तरह का। तो उसने दिखाया कि मेरे बाप ने भी मेरे पे तशद्दुद किया, ठीक, मेरे को मारा। अगर मेरी बहन मैं अपने बाप को मार रही हूँ तो समझ रहे हो। पर उसके बाद ना क्या हुआ, एकदम से चीख चिंगाड़ा मचने लग गया। और घर के अंदर मेरे को सपना आया, फ्लैशेस हुए घर के अंदर, दरी टाट बिछ के, जो नीचे की दरी होती है, और चल रहा है वो संस्कार क्या होता है सारा क्रियाक्रम death के बाद हाँ, सब रो रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और बाप आगे बैठा हुआ है। और अब मैंने उस लड़की को देखा नहीं ना, उसकी कहीं फोटो थी सर। देखो, अब मैं या तो कहूँ, मैं स्केप्टिकल होके मैं ये बोलूँ कि भाई देखो, जो चीज़ हमने, सपना भी उसी का आता है जो चीज़ हमने देखी होती है, तो सपना कई बार भी हो जाता है ना। और मैंने उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी यार। तो भाई वो बाप जहाँ बैठा, उसके आगे उसकी लड़की की फ़ोटो लगी हुई है। मेरे सपने में फ़ोटो आ गई लड़की की यार, प्रॉपर फ़ोटो आई। ये सबसे ज़्यादा मेरे को डरा रही है चीज़, ये सबसे ज़्यादा। उसकी फ़ोटो देख ली मैंने सपने में, बंदी की, और घर के अंदर फ़ोटो तक नहीं। पहले देखी थी आपने? नहीं देखी, यही तो कह रहा हूँ ना। आप ये देखो यार, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं देखी हुई सपने में। और मैंने अगले दिन जाके ना अंकल को फ़ोन करा सुबह, तो मैं अंकल पहले फ़ोटो दिखा यार लड़की की। जब मैंने फ़ोटो देखी, मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई यार। मैं कहा यार यही बंदी यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा इंटरवेंशन कैसा हो सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा। और वो एंटिटी, आपको पता है इस टाइम क्या हो रहा है वैसे, अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड, वो पास घूम रही है मेरे उस टाइम, सारा टाइम पास घूम रही है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ना उसका बाप बोला, कहता मैं खुद कहता जब इसने मेरे को मारा था एक बार, तो कहता मेरे गिलास मारा था इसने कांच का सिर में। कहता मैं खुद, होता ना कि पुलिस स्टेशन जाके साला खुद जाके सरेंडर कर दूँ, मैंने मारी थी लड़की, मेरी जेल करवा दो, ऐसा हाल हो गया था। कहता पर भाई ये जाने नहीं देती। उसके बाप के साथ तो प्रॉपर बात ही करती है ना वो लड़की में आके उसकी। कहती मेरी छोटी बहन रुल जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगा, अपने बाप को बचा रही है वो। और इसी चक्कर में हमें वो घर में नहीं घुसने दे रही थी, मान रहे हो, कि इसके मेरे बाप को जेल ना करवा दे कहीं, और मेरी बहन ना रुल जाए। उसको बहन के साथ अपने बहुत मोह है, पर ये नहीं पता उसकी लाइफ ख़राब कर रही है। देख रहे हो, इन्वेजन्स उसकी बहन के साथ हो रहे हैं, पागल वो हो रही है दिनों दिन। सपना आपको वहीं तक दिखा था कि सपना तो वही दिखा था, मतलब उसने एग्जिस्टेंस दिखाया था ना अपना। उसके बाप ने अगले दिन बोला, कहना भाई ये, कहना ना तो ये यहाँ से बाहर जाने देगी इसको इलाज कराने के लिए, ना मेरे को जेल जाने देगी। कहना और जिसको, कहना आपको जिसको बोलना हो ना, उस दिन आप गली में खड़े होकर बोल रहे थे जेल ले जाऊंगा, कहना मेरे को पूरा यकीन है, कहना आप थाने जाके ना आपकी जुबान ही थतला जाएगी, गूंगे हो जाओगे, कहना साला। कहना ये जेल होने ही नहीं देगी मेरे को। कहना मैंने खुद कोशिश की है 20 बार, कहना साला जाके सरेंडर कर दूँ ना, अपने ऊपर ले लूँ मर्डर कि मैंने मारी है जी, पर कहना ये रुल जाएगी पीछे से। मतलब एक एंटिटी है, और वो ये अपनी, एक तो अपने बाप के साथ प्यार है उसको, और क्या, ऑब्वियसली यही है कि मेरे बाप को जेल ना हो और एक मेरी बहन ना रुले, क्योंकि माँ तो है नहीं, माँ का नामो निशान नहीं है। पर अपने बाप को मार भी रही है, बदला भी और ले उसके लिया। बाप ने जब पूरी बात बता दी, और सुनो, जब उसके बाप ने सारी बात बता दी, सारा कुछ हो गया, रो पड़ा, और मैं बैठा हूँ, मेरा मंत्र भी सारा कुछ याद है, सब कुछ ठीक है, उस घर में माहौल भी सूदिंग है, ठीक है। वो लड़की बाहर आई, मेरे बाप ने बात, मैं खोल इसको यार, आवाज़ें लगा रही है। लड़की बाहर आके ना पैरों में बैठ गई मेरे, ठीक है। मैं कहा बहन पैरों में मत बैठ, मैं भी नीचे बैठ गया ज़मीन पे उसके साथ। और फिर मेरे को देख के ना ऐसे, मतलब खुश हंसने लगी मेरे को देख के, मतलब और कुछ उसने कुछ नहीं बोला मेरे को, और मैं उसको डिकोड करने में लगा हुआ था कि क्या, मतलब कहना क्या चाह रही है ये बंदी। मैंने उसको बाप को बोला, मैं कहा क्या, कहता भाई ये ऐसी है, कहता ये हमें अपने आप में ही रहने दो, कहता। मतलब ये था, हमने कोशिश करके देखी कि ऐसे उसको हील कर लें, नहीं कुछ नहीं हो सका। मतलब वो लड़की खैर समहाउ वो खुद भी चाहती है, वो लड़की जो छोटी लड़की है ना, वो दीदी आसपास रहे। वो दीदी यार खुश हो गए। पहले देखो दीदी तो वो बिना उसके ही कर रही थी पोजेशन के, दीदी पास है। और जेन्युइनली मेरे को इतनी गंदी एग्जिस्टेंस फील हो रही थी ना उस एंटिटी की, मेरे को आज तक ऐसा फील। जब आप नीचे बैठे थे तब भी हो रही थी? नहीं तब तो ठीक था माहौल, बिल्कुल था। हाँ, अरे तब तो ये हो गया था कि रजामंदी टाइप नहीं हो जाता, सारा खानदान इकट्ठा ही हो गया। स्टोरी पता चल गई कि अब उसको, अब ऐसे ही चलेगा। उनको मेरे से खतरा नहीं, स्टोरी पता चल गई तो मैं अब ना तो पुलिस को बता रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। लाइक ये था कि भाई ये अपना ही है बंदा, कि अब ये ना हमें निकालने की कोशिश कर रहा हाँ, हमें हमारा परिवार नहीं तोड़ेगा। वो एंटिटी 2 बंदों को लेकर अभी उसी घर में रह रही है, ये मानो आप।
उसके डैड ने क्या बोला फिर लास्ट में? कुछ नहीं, हम उसके साथ बड़े हैप्पी नोट पे बैठ के, मैं कहा, अंकल जब ज़रूरत हो, कहना नहीं मेरी सरकार तनख्वाह अच्छी है यार, बाद में पेंशन आएगी, मुझे मसला ही नहीं है कोई। कहना बस ये होता मेरे को मारती पीटती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला अंकल को, मैं कहा अंकल आप पाठ, कहना नहीं भगवान का नाम नहीं ले सकते इस घर में। कहना अच्छा, सच में ईगल था घर। और जो आप कह रहे थे कि इसको एक बार मेहंदीपुर बालाजी ले जाके दिखाओ, तो वो मतलब घर के बाहर नहीं निकलती? नहीं निकलती, वो नहीं निकलती। एक्सट्रीम पावर्स देखो, वो अपने बाप ने 2-3 बार उसकी कोशिश करी है, डॉक्टर के पास नहीं जाती सर। वो उसके पैर पे ना लड़की के चोट लगी थी, फोड़ा हुआ था या चोट लगी थी, उसने कह रहा इसने खारिज कर दी, और वो फोड़ा उस पर पस बन गई, मतलब गंदे लेवल की यूजिंग हो रही है। उसके बाद भाई साहब कह रहा 3 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में। कहना जब मैंने हार के भी ना घड़ीस के इसको लेके जाऊँ हॉस्पिटल, तब ठीक हो गया यार। कहना वैसे तो मतलब ज़िद्दी है, और लड़की ज़िद्दी बहुत थी, वो एक्सट्रीम ज़िद्दी थी। और आप उसके सर पे हाथ रख के बीज मंत्र गा रहे हो, बीज मंत्र ही याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा सीन मेरे साथ है यार। नहीं तो मेरे को ये होता कि रिलैक्स, किसी को रिलैक्स करना है ना, आप मंत्र फूक दो उसमें यार। ये अभी जब आप लास्ट बैठे हो उसके साथ जब आपने रखा हाथ, मंत्र ही नहीं याद आ रहा ना, उसकी मतलब उसके जोन में आपको भगवान का नाम ही नहीं याद आ रहा यार। बट वो अपनी फैमिली के लिए ठीक है। अंकल कह रहा मेरी आई चलाई है, बस अकेला हूँ, तनख्वाह इसे खाती पीती नहीं, कुछ पैसों का मतलब नहीं है, बाहर निकलती नहीं है, तनख्वाह मेरी इतनी है। कहना कुछ भी नहीं, फिर ये भी नहीं कुछ मना रहे हैं ना कुछ जा रहा है, कुछ नहीं, ये घर है। कहता बाकी सब लुट गया, रिश्तेदार सारे छोड़ गए, ये हाल था। और राजस्थान में ना जेन्युइनली बताऊँ, हमने ना वो कर दिया हुआ है, ये नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, ये नंबर 2, ऐसा कुछ नहीं होता। हॉन्टेड प्लेस ना सर, इसकी कुछ डिग्री नहीं होती, सेवेरिटी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि भाई एंटिटी वहाँ पे कैसी है। भानगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं जेन्युइनली बताऊँ आपको, मैं होके आया हूँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे फाड़ के रख दी मेरी इस घर में। जब मैं था अंदर, आपके जो फीलिंग्स आती है ना, वो पता चलता है आपको, डर का एहसास क्या है। अभी तक हम बातें सुनते हैं, जिन्होंने कभी नहीं देखा उनको भाई एक बार भी रियलाइज़ हो गया ना कि क्या चीज़ होती है। और वापसी पे हम आ रहे थे जब, एक जगह और हीलिंग थी हमारी, तो बिना सोल्यूशन कुछ निकाले उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करना। हाँ अब कुछ अब मतलब भाई जैसे आप करते हो, आप मोस्टली केसेस में पिंडदान वगैरह करते हो, तो आप उस लड़की का नहीं कर सारे सकते? रिचुअल्स हुए ना, देखो सारे रिचुअल होने के बाद भी स्पिरिट मुक्त नहीं हुई? बिल्कुल होती देखो आपको पता है, जब बंदा मरता है तो उसके पास कॉल होती है, वो जाना चाहता है नहीं जाना चाहता। वो जो ट्रैवलिंग करती है ना स्पिरिट, तो कई नहीं जाते यार, माएँ नहीं जाती उनके बच्चे पीछे, पता है कई बाप गंदा है, बच्चों को तंग करेगा, वो रह जाती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो कुछ कर नहीं पाएंगी, घर खराब करेंगी और ज़्यादा। मोह होता है ना, ये होता है ये चीज़। बट वापस ट्रैवल करते हुए आपने एक और जगह इन्वेस्टिगेट किया, एक और जगह आप गए थे? बिल्कुल, और वो कुदरती कॉल आ रही थी बड़े टाइम से, वहाँ भी नहीं जा पा रहे थे। और आपको बताऊँ, इस घर से निकलते ही मैं ड्रेन्ड था, बुरी तरह ड्रेन्ड। मतलब ऐसा था कि भाई मैं कौन हूँ यार, मैं कौन सी हीलिंग करता हूँ, घंटा कुछ नहीं करता मैं। अच्छा भाई, जैसे आपका प्लान था यहाँ पे 1 दिन का, फिर आपने एक और दिन एक्सटेंड कर लिया? 3 दिन तो वहीं रुका ना मैं। हाँ, 3 दिन रुका मैं वहाँ। फिर वापस आते हुए आपने एक और जगह का एक्सटेंड कर लिया? बिल्कुल हाँ। तो वो भाई को प्लान बना के चले थे, मैंने कहा भाई अब रुकेंगे, कहता अब आया ना तो करके जाते सारी। उसको चस्के आ रहे थे साथ वाले को, और मैं ड्रेन्ड। जिसको थप्पड़ पड़ा था उसको, और वो थप्पड़ कहना, थप्पड़ में भी एक्साइटमेंट का, वो एक्साइटेड हो रहा, कहना घर चटक आदमी है, बताऊंगा सब ने, कहना वो क्रैक है, वो डरता नहीं साला। मतलब चाटा बड़ा तो मजा आ गया भाई जी सागा का नाम मैंने था भाई, होता ही नहीं कुछ, ये भूत बात कहना भाई बेरा लाग एक गया, और पढ़वा दे, कहाँ चलना चल। कहता ये बेरा लाग गया के है सी। और वापसी पे चुरू वाला रूट अलग, इनफैक्ट देखो अब वो भी चीज़ हमें बुला रही होती है, ऐसा नहीं होता, मेरा रूट ही अलग है। मैं फालतू का 400 किलोमीटर का वल खा के फिर पीछे घुमाऊँ। चुरू जाएंगे भाई अब, और घर पे कॉल कर दिया था कि भाई अपनी मर्जी से आएंगे, ठीक है, चले गए वहाँ चले गए। और ट्रिप अच्छा, मज़ा बहुत आता है नाइट ट्रैवलिंग का राजस्थान में ना। मैं कह रहा हूँ इंडिया में और कहीं मज़ा नहीं आता ट्रैवलिंग करने का। हाँ। बिल्कुल गांव के गांव खाली पड़े, बंदा ना बंदे की जात यार, 7 बजे के बाद लाइट भी नहीं होती ऐसा, मतलब ऐसा 70 साल पीछे चला गया बंदा है। हाँ। तो चुरू पहुंचे, वहाँ फ़ोन करा, वो सरपंच साहब हैं, वो सबसे छोटी उम्र का सरपंच है जिसकी कॉल आई थी मेरे को। 31 साल का है लड़का, 28-29 साल का, चलो। कहता भाई, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई हमारे, कहता नहीं यार यकीन नहीं कर, मैं कहा आ रहे हम भाई तेरे गाँव में। और तब तक हमें ये नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, है ना। कहना भाई हमारे गाँव में भूत है फलाना, आप आना, ये बड़ी जगह खतरनाक है। और मेरा ट्रिप ये नहीं था मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ कोई, मेरा ट्रिप ये था भाई हॉन्टेड प्लेसेस देख के आते हैं, साला इंसिडेंट पता चलेंगे, फील लेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ जाके है क्या।
और ऐसी ऐसी चीज़ें टकरा गई। एक बार तो सेटबैक लग गया कि भाई टिक जा, नहीं मरेगा, बुरे हाल। भाई लेकिन आपका मोटिव ये भी रहता है अगर कोई इंसान तकलीफ में तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूं, ये चीज़ क्योंकि ये सबसे ईजी है, ये आपका कर्मा इतना सूट सेट कर देती है ये चीज़ एक ही बार में। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे चांस मिल जाए अगर। देखो, तो मैंने गुरुजी को कॉल करा वापसी पे, मैं ऐसे ऐसे करके, वो मेरे को उन्होंने मना किया, वो कहते मत जाइयो, अच्छा, शुरू मत जाइयो। मैं कहा क्यों? कहते नहीं मत जाइयो। ये गुरुजी कहाँ के? ये सर सोनीपत में ही है। अच्छा, आपके गुरु हैं ये पहले राजस्थान थे, पहले गुजरात थे, झालावाड़ आश्रम के नाम से इनका आश्रम है। अब सोनीपत आए हुए हैं, और सोनीपत के पास ना डेरा बड़वासनी गांव है, वहाँ डेरा है, वहाँ रहते हैं अभी। सुना है बड़वासनी भाई? बड़वासनी, हाँ। तो आए हुए हैं वहाँ पे उनका कोई भगत है, दोस्त है, उसके पास ही है वो। तो वैसे उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, झालावाड़ गुजरात के नाम से। आपके जो मंत्र दिया है आपको इन्हीं गुरुजी ने नहीं दिया? वो तो मेरे पहले बार। ये मतलब क्या होता है ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर द टाइमिंग आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप हीलिंग करवा सको अपनी। ठीक है। हाँ, इनमें ताकत है, अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे गुरु। नाथों का डेरा है, मेरी फ़ोटो भी है उनके साथ, देखी हुई है, मेरी डीपी लगी हुई है। मैं वो दूंगा आपको फ़ोटो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक मकीमपुर गांव है, 2 डेरे हैं इनके, नाथों में है ये। तो क्या हुआ, कहते मत जा भाई, मेरे को बोले, कहते मैं घूम लिया, कहते एक नंबर के जिद्दी प्रेत हैं राजस्थान के। कहता मतलब ऐसी सी बात हो रही थी। मैं क्या गुरु जी ऐसे ऐसे हुआ? कहते रहने दे तू भाई, इनको तू ना तो मुक्ति दिलवा सकता। बात सही थी उनकी। चले गए उस गांव में, एंटर हुए ना, तो गांव में हम लेट पहुंचे सर, तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा, और 10:30 इज टू लेट। गाँव में तो बहुत टू लेट। और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया हुआ है ना। और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा, हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खिलू गए हमें। मैं उस भाई के साथ, मैं कहा भाई अब कब बताओ? कहता भाई गांव में घर है, गांव की फिरनी पे एंट्रेंस पे। कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या? कहता अब तो बहुत लेट आए हो, कहता अब तो बवाल मच जाएगा, कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर। मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों? कहता भागना आसान रहता है। 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई मैं यार बुजुर्ग आदमी हो तुम। कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखाती हुई है। कहते जितने बुजुर्ग हैं, जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस गली में, एक ही घर, बाकी के घर उजाड़ है, छोड़ गए होंगे घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में, बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे। वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है, कहता ये उपले जितने लगे हुए हैं ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं। ठीक है, सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है हुआ। कहता वैसे ही इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ। फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे ही। आप कितने थे? हम 2 बंदे। वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे। मुड़ गया, ठीक है। आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फटर के सुहा हो रही है, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बस वो उधर है घर। कहता अच्छा, है ना भैया। वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने। मैं कहा ठीक है यार, ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे, उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था और टूटा हुआ घर था, बिल्कुल दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है, बिल्कुल शानदार गेट। मैं अब सोच रहा हूँ, मैं यार गेट बहुत सही है, चला गेट उतार लो। मैं गेट घर बनाएंगे ना, गेट लगाएंगे। वो ऊपर बंदा बता रहा था, कहना इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो। कहता एक तीला इस घर के झाड़ू का। अच्छा जी। वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता है, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली,
वो गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने ज़मीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियां चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से, इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा, जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है एक बार। सारे मेंबर्स कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर, छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको, 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम पर बच्चे भी मार दिए, सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे, अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ, और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की, और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैठ जो उस घर के अंदर। हाँ, और मैं बाहर आ गया गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा कहता आ जाना है, मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको? बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में। अच्छा, ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम। मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ मैं, को कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की, ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, भाई कौन है साले गली में, मेरे घर के बाहर रुक कर ले, ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा है, शैडो अंधेरे में, जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की, शेप दिख रही है इंसान। हाँ, कोई आया और ऐसे 1 सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी, अभी पता नहीं कौन से साले, और वापस चले गए अंदर। वो भाई बोला आजा जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो, चल भाई 1 से 11 ही होते, सही सारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे, मतलब होता ना भाग के निकल यार यहाँ से गलत है साला कुछ, मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में होली है, पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए, अब आंगन में जाके खड़े हुए, आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक, आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत बढ़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे, अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेज हो जाते हैं, बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है। दोस्त को भी आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और क्या? किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी, अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती है, जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ, अरे तेरी, हमारी फटके सिराने आ गई बहन जो, मैं कहा यार किसी की फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली, जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें, मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम, थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2-2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हैं, 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और
ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो, और एक छोटी हाइट का एक ठीक हाइट का, और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ साथ मान चली सा। उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ने, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी, और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे, आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार, 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी हैं वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों के खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई हैं ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को, कहता यार बैंड जो भाई चल यार, कहता भाई दिक्कत उसको भी आ रही है, हाँ, और अंधेरा इतना गुप्पन दे रहा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा। दोस्त का मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, फ्लैश लाइट एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली, समझ रहे हो, इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना कुछ दिखे ना साला यार। मतलब अंदाजे लगा के चले हुए हैं कमरे में, गुप्पन दे रहा है, गुप्पन दे, और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार, निकल, चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला, जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी इधर, और और 7 फुट का आदमी। पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे बिल्कुल हो रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना, ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर, हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कर काफ़ी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज़ ऐसे खड़ी हो, जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं, फेस नहीं दिख रहा था, धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है। अच्छा, और ऊंचा लंबा भाई, शानदार शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं, जो भाई ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। फाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, वो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा। तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना, जिसकी मैं बता रहा हूँ उपले की, क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा, हाँ, कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना जब दीवार निकले, नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन चो। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई, ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर अंदर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी, जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले। एक दूसरे का भी ध्यान नहीं भाई, तू मर मैं मर, कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से, तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे कुंडी एकदम से, मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँ मैं ठा एकदम, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार। मैं जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियां दी है, वो गालियां मैं कहा मतलब कोई आइडिया, कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच। वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गांव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गांव की बहू थी एक,
गांव की लड़की नहीं, बहू थी। कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना, जो भूंड मतलब आगे से ट्रैंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको, और 8:30 बजे की बात है। कहता अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको। कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ, घर पास है। कहता सामने खड़ा था, कहता यही। कहता तब क्या हुआ, सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है, और नाली गहरी थी वो। कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा। कहता भाई वो चीख चिखाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने, सब मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल। पीछे आता है, पीछे आ रहा है, वो आ गया, ये हाल बहन। नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है, बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था, कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार। और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बैंड 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से। ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी, कहते है बैंड जो यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली थी, और वो सबसे अक्खड़ एंटिटी है बैंड जो, उसने काम शुरू करा था गोलियाँ चलाने वाला बंदे ने। और वो बुआ वो मस्करी जिसने लड़ाई करवाई थी वो भी दिखती है लोगों को बैंड। वो तो बहुत मस्करी है जो ऐसा आवाज भी उसने निकाल सारा उसने कलेश करा दिए थे सारे मोटे तगड़े। बताओ, हंस रही है अब आज लोग भी। अपने एंड पे ना आज चुरू, भी। अब देखो लोग ही करते हैं ना, लोग देखो लोग क्या करते हैं ना, लग जाते हैं। अब जो पिछली पायल वाली स्टोरी सुनाई है, मैं आपको पता पायल वाली लड़की को अप्रोच कर रहे साले। हाँ, उनका मैसेज भी आया था हमें। देखो यार क्या लोग ना लग जाएंगे अपनी रिसर्च करने, और पता लग जाएगा उनको कि चीज़ क्या थी। मैसेज आया था उनका शायद किसी पे। अरे उनको कह रहे रियल हिट की टीम से हैं हम। अच्छा, हाँ देख यार, और ठीक ठाक 1.5 लाख फॉलोवर बंदे के जिसने अप्रोच किया उस लड़की को। किस लिए अप्रोच करा? मैंने निकलवा लिया था उसका डिटेल, कौन है वो बंदा, मैं नहीं, बताऊँ। अप्रोच किया किस लिए कि मैं ठीक कर देता हूँ? कहना संयम ने तो बता दी स्टोरी, अब आप बताओ। वैलिडेशन ले रहा था उससे। अच्छा, अच्छा मैं उसको 450 रुपये दे के तैयार किया मैंने उसको। यार तू मेरे से पूछ यार, तुम तो लड़की को अप्रोच करने का मतलब ही नहीं है यार। उसको बहुत बंदों ने तंग किया, चैट पे नाम लीक हो गया था क्या बिल्कुल, उनका? और पता चल गया था कौन है वो बंदा, मैं बताऊंगा आपको। अपनी लाइन का ही बंदा साला, अच्छा, इनसिक्योर है और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जब हम वहाँ से निकले ना, तो उस गांव में मैं रुका भी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी ना, तब मेरे को प्रॉब्लम होने लग गई थी। मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाई उसके बाद, क्या होने लग गया था? मेरे को नॉशियस, बंदा नॉशियस होता है सर, दिक्कत हो ना कोई, मतलब अगर कुछ पार्शियल पोजेशन होता है ना, जब आपके आसपास एंटिटी आपके जोन में घूम रही हैं, कोई साइकिक मीडियम है ना, उसको उल्टी आएगी। और उल्टी आएगी ना, जब निकलेगा कुछ अजीब अजीब ही अंदर से, अजीब अजीब, मतलब उल्टी आएगी ऐसे सब्सटेंस की जैसे कुछ टॉक्सिन खा लिया होता है, किसी केमिकल खा लिया होता है, उस तरीके का। और मेरा क्या है ना, मेरी टेंडेंसी ठीक है, मैं उल्टी आ भी रही हूँ ना, मैं रोक लेता हूँ साला, मेरे को ना मतलब मैं जल्दी कहीं नोशियस नहीं होता। और मैं ना तब मैंने एक गोली ले ली, रेबिसेक DSR की गोली ले ली, पड़ी थी मेरे पास, आराम नहीं आया। फिर मैंने खुद जाके मैं शॉट भी ले लिया मैंने, मतलब जो हॉस्पिटल में। हाँ जाके शॉट भी लिया वहाँ पे MSET का, फिर भी आराम नहीं आया। क्योंकि पहले सबसे पहली सोच ये आती है कि भाई शायद स्किप कर दिया, दोपहर का लंच, गैस बन गई है, गैस नहीं थी। फिर मेरे को पता हो गया, मैं कहा यार ये दिक्कतें है थोड़ी देर बाद। सर हम वापिस आ रहे थे ना, उसके बाद अगेन वो जिप्सी वाला कांड हुआ मेरे साथ। ओह माय गॉड, राजस्थान मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। रास्ते में चाय की दुकान पे रुक गए हम, चाय पी ली। चाय पी के ना वो बंदा आया बिल लेके, वो चाय पी के साथ में सामान ले लिया खाने पीने का। मेरा वॉलेट रह गया गाड़ी में, मैं वॉलेट लेने चला गया। अब दोस्त अंदर बैठा ढाबे पे, और वो ढाबा ऐसा साला जैसे मतलब चांद पे ढाबा होता है, एक ही ढाबा, आसपास कुछ भी नहीं, जंगल। मैं बाहर निकला हूँ ना सड़क पे, गाड़ी में से पर्स निकालने, वो गाड़ी में बैठा बैंड बाबा, पूरा तेरी पिछली सीट पे बैठा बंदा, मेरे को फील हुआ साथ ही आ गया आपके वहां से। ओ, तब मतलब उसको मतलब तब का सारा सफ़र सर चौपाई चल रही है अंदर, मानसिक जब सारा मेरे डर लगने लग गया। उसके बाद लगता है, सबको लगता है जब इतनी हद तक डरा देना चीज़, लगता है डर। तो मेरे को ये हो भाई गौरव तिवारी वाली ना बन जाए मेरे साथ, मतलब कुछ गलत ना हो यार, है ना। क्योंकि क्या होता है तब कई बार आपके दिमाग में घुस जाता है गंदे वाला, तो आपको ना ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, ये मरने के ख्याल मेरे ही हैं, समझ रहे हो। उनके साथ ऐसा ही हुआ था गौरव तिवारी के साथ। देखो यार बंदा इतना तगड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पहला बाथरूम में जाके फांसी लगा ली,
क्या ही बोझ होगा उसको। तो हो यही रहा था उनके साथ। तो मेरे को डर, मैं उस तरीके का सोचने लग गया यार। मैं कहा ये होगा मेरे साथ, ऐसा होगा। वो मेरे को दोस्त कह रहा है, कहना कुछ ना, तू मेरे दौरा सोइए 3-4 दिन, कहना वहाँ गाँव में रहेंगे, शाहपुर गाँव है हमारे सोनीपत के पास। तो कहना मेरे पास गाँव में रुक। उसको पता चल गया था इसको दिक्कत होगी, मेरे को कहना तू मेरे पास रुक भाई। कहना हमारे गांव में सियाना है फलाना। मैं कहा साले मेरे से सियाना होगा वो। मैं कहा दिक्कत होगी कुछ नहीं। मैं कहा ये कुछ नहीं है। अब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला। उन्होंने कहा आ गया स्वाद देख लो। और मेरे को गुरुजी ने जब मैं कहते पहुँच ले, पहले पहुँच ले यहाँ पे, पहुँच के ना तो मेरे को मैं जाके मिला हूँ ना जब उनको, मेरे को पता क्या बोले, कहते तूने मेरे को फ़ोन किया ना, तूने हेलो बोली है, मेरे को पता चल गया था। मतलब वो पहुँचे हुए बंदे हैं काफ़ी। मैं क्या बोलूँ यार। मैं उसके बाद ना आया, मेरे को डर लग रहा रात ना हो यार, रात हो जाएगी है ना। सुबह सुबह पहुँच, हमें सारी रात तो सफ़र करते रहे। अगले दिन हमें दोपहर को मैं सोया नहीं सारा दिन, मेरे को सोने से डर लग रहा है। दोपहर की बात है, मैं चला गया मुकीमपुर के थे वो गुरुजी, मुकीमपुर में थे। मैं उनके पास चला गया, वो धूना लगाया हुआ था, उन्होंने बैठा, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करा मेरे को। उसके बाद मैं कहा, कहते अब दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा, कहते 2 दिन तो होएगी, 3 दिन तो, कहते और उन्होंने बता दिया मेरे को कि ये है। अब मेरे को उन्होंने भी सेम बताया? तब डर गया मैं ज़्यादा। मैं कहा बहन फिर तो दिख रही है यार इनको। क्या बताया उन्होंने? कहते ये इन्हों कितने ले, मतलब उन्होंने ये बोला मेरे को कि इसको कहाँ ले आया तू बहन, तो 96-97 साल के को साथ में। अच्छा सीधा उम्र बता दी। तो क्या हुआ मेरे, मतलब अंदर से होता ना कई बार दिखती है चीज़ ना। तो मैं आके सो गया ना, जब आके सोया मेरी वाइफ ने बोला मेरे को कि तू मेरे को थोड़ा अलग ऐसे होता ही है, अलग फील हो रहा है, तू सो जा, तू थका हुआ है। वो भी डर गई थी इनफैक्ट जब मैं घर आया हूँ। वो बाद में बताया उसने मेरे को, बाद में बताया। और घर पे मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा सोचो। आगे मैं सो गया, जब सोया ना एकदम से मेरे को रात को मिड ऑफ द नाइट एकदम से ऊपर आके ना अंधेरे में मेरे ऊपर आके ऐसे किया उसने। और उसी ने बिल्कुल ऐसे आ गया, ऐसे ऊपर। अरे तेरी, मुंह पे हवा नहीं बजती, आँख खुली, ऐसे हवा, अच्छे से हवा बजी है, आँख खुली, कुछ नहीं है। आँख बंद करी, ये भी नहीं कि आँख लग गई, आँख बंद करी जस्ट, फिर उसके बाद इमीडिएटली, या तो हो ना कि नींद में हो रहा है। फिर मैं उठ गया, फिर मैं उठ के मैं रात को पौधों को पानी देने लग गया। करूँ क्या मैं, जो मोबाइल देखना नहीं है मेरे को, ये ज़्यादा बढ़ाती है चीज़। जब आपको ऐसा हो ना तो ज़्यादा फ़ोन यूजेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पास लेके आ रहे हो, हर साइकिक मीडियम को पता है यार कि यहाँ से चार्ज मिलता है इनको। तो मैं फ़ोन में लगा हूँ और चिमड़ेगी वो मेरे को। तो मैं पानी दे रहा हूँ पौधों को। आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनरी के पास चले जाओ, जितना ज़्यादा हो सके हरे भरे चीज़ों के पास, हरी भरे पौधों के पास। मैं पौधों को, मेरी वाइफ पीछे आ गई मेरे रात को, कहती, उसको तब आइडिया हो गया भी ये सटक गया मैं, जो क्या होगा इसको। तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ रात को। रात में तो कहते देना नहीं देना चाहिए। जब फंसी पे क्या करे बंदा। अंदर कमरे में अंदर डर लग रहा मेरे को, बाहर जा रहा हूँ घर से ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अगले दिन जैसे बंदा खुद इतना सेल्फ प्रोएक्टिवली कहता कि नहीं यार कोई दिक्कत होगी है ना, तो मैं अगले दिन से मैंने पाठ रख लिया अष्टक का अपना। तो वो चला फिर। तो गुरुजी ने बोला, कहते किसी को भी कोई भी रेमेडी कुछ नहीं देना, तो पता नहीं क्या मुंह से बुलवा दे यार, तेरे हावी थी ये चीज़ पूरी। सही बात है। और मैंने इतना इग्नोर किया साहब, इतना इग्नोर। हनुमान चालीसा में थतला रहा था यार मैं, हनुमान चालीसा नहीं बोलने दे रहा था साला। बताओ, अंदर ही आ गया था। आसपास इन्वेजन्स होती हैं, अंदर तो ऑरा क्या में है, आ गया। अंदर तो भर खेलने ही लग जाता बंदा। मतलब 6 दिन मैं लोगों को मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इंस्टा पे, और बाय गॉड मैं लोगों को पता है बता भी नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बताने नहीं दे रहा बहन। मैं इंस्टा लाइव होके बता रहा हूँ। मैं कहा भाई मेरे को दिक्कत है, थोड़े दिन ना करो यार मैसेज। आप लोगों को ये लगेगा मैं इग्नोरेंट हो रहा हूँ कि सारा रिप्लाई नहीं करता सेलिब्रिटी। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबको रिप्लाई करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ। मेरे को मैसेजेस मत करो कुछ दिन, क्योंकि रिप्लाई नहीं करूँगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी हीलिंग चल रही है और मेरे को कर लेने दो। मैं खुद ही लगा था पाठ पे, मैंने आसन ही नहीं छोड़ा सर 4 दिन। 4 दिन रोक, खाना खा लिया आसन, खाना खा लिया आसन। फिर अब ओके। और परसों रात को मेरे को ऐसा फील हुआ है जैसे नया जन्म होता है, जैसे बात ठीक है यार, ऐसा डिसीजन किसी ने मतलब सिर से ना बोरी उठा के रख दी हो साइड पे। तो ये गुरुजी की पूजा से हुआ या आपने उन्होंने खुद ही लगे करा? हुए थे। अच्छा, वो अष्टक मेरा मतलब मैं अष्टक हनुमान जी चल रहे थे। फिर उसके बाद भोग वृंदावन जाके करके आया हूँ। जब मेरे को फ़ोन आया ना टीम का, तब मैं वहाँ के बिहारी जी था, तब मैं इसी चक्कर में गया हुआ था। अच्छा, उन्होंने बोला था वहाँ जाओ? गुरु जी ने बोला हुआ वहाँ पे था उनके कोई, उनको भी मिल के आया हूँ, वो गोरी हैं, उनको मिल के आया हूँ। वो उनका पैरा ऐसा है,
अघोरी का, अगर उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ा ना, आप उनके पैरों को हाथ लगा लोगे, उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ेगा। और एंटिटी की फटती है उनसे। जिस बंदे को मैं मिल के आया हूँ, वो बात नहीं करते किसी से, गालियाँ देते हैं बस। वो बैठे हुए ना, किसी ने पैर को हाथ लगा लिया या टच होगा गाली देंगे, बहुत गंदी गाली देते हैं। टच नहीं करना, तो बस उसका आशीर्वाद लेके आ जाओ बंदे का। तो गुरुजी ने तो फ़ोन ही कर दिया था उनको भी आएगा। और मेरे को थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा मिल गया कि 3 मिनट खड़ा हो गया मैं वहाँ पे उनके पास। तो मैं खड़ा रहा, कहते जा, फिर कहते पैरों को हाथ लगा। और जब मैंने उनको पैरों को हाथ लगाया ना, मैं जाता हुआ कुछ और था, वापस आ रहा था मैं कुछ और था यार। मैं घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ 6 दिन बाद, कैसे हो, क्या हाल है, ये वो, मतलब बिल्कुल सप्रेस्ड था मैं 6 दिन किसी से बात नहीं करी मैंने। घर वाले मेरे को कह रहे हो की गल होगी, साला फ़ोन नहीं चुक रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं करी। बट फाइनली ठीक हो गया सब कुछ और अब आप एकदम बाहर हो उससे। बहुत ओके है अब सर। नहीं जाना भाई किसी हॉन्टेड नहीं जगह। जाना सर, पता क्या है, ये एक लिमिट पता होनी चाहिए बंदे को अपनी, नहीं तो बंदा मार खाता साला। मेरे को लिमिट पता चल गई ना मेरी। लिमिट क्या है आपकी, क्या पता कि चली? मेरे को सर एंटिटीज ना, एक तो एजेड, हम लोग तो ना, बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, बूढ़े आदमी की आत्मा सबसे गंदी होती है, स्टबन होते और हैं, कहते हैं सटियाए बच्चों हुए। की भी। बच्चों की भी, ये आपने बच्चों की बूढ़ों की स्टबन होते हैं ये। और क्या है ना, जहाँ पे ज़्यादा एंटिटीज़ हो वो घेर ही लेंगी, कितना मर्जी सम्राट हो अपने आप में, खतरनाक हो, ज़्यादा एंटिटीज़ हैं वो इतना आपको मैनिपुलेट कर देंगी, चीज़ें बाजें ये वो, आप डर जाओगे। और सब डरते, डरना भी चाहिए। जो बंदा नहीं डरता वो मर जाता साला, वो मरेगा। भाई यार ये तो गलत ही सीन हो गया यार आपके साथ, बहुत ज्यादा। 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं और भी हुए, बाकी सारे ही एक से एक है यार। कोई जाए ना बंदा साइट हो अरे एक से एक है। राजस्थान इट्स अ टैबू प्लेस है। मैं गोवा के बाद राजस्थान, गोवा तो नंबर 1 है। गोवा बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ तो सारा टूरिस्ट कितने। गोवा की प्लानिंग है आपकी? गोवा जाने की? हाँ है, जाएंगे। तो वहाँ से कुछ लाना अब हमारे लिए। क्या रे मजाल है, बताओ, हुक्म करो यार, क्या लाना है? नहीं लाना है वो, ये मतलब यही स्टोरी। स्टोरी लानी है। अरे सर क्या बात कर रहे, आप ही की स्टोरी है, मैं सब सारा आपका हूँ यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई यार लेकिन मज़ा आया। और भाई इस पॉडकास्ट को तो यही विराम देते हैं, क्योंकि कंटेंट 1 घंटे से लंबा हो गया है। और भाई ने अपना बिल्कुल ही रियल एक्सपीरियंस शेयर करा है, और 2-3 और इंसिडेंट्स है भाई के हाँ, पास। वो भयंकर वाले हैं। तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, हम भाई को फिर से इनवाइट करेंगे और एक और मज़ेदार पॉडकास्ट करेंगे। बट आपसे भाई रिक्वेस्ट है कि आप पॉडकास्ट देख रहे हो, अपने मेंटल लेवल पे इनको हावी मत होने दो। बिल्कुल भी पंगा लेने की इन चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसके बारे में इतना सोच रहे हो, इतना डीपली जा रहे हो, आपको ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट राइट। इसको हावी मत होने दो अपने ऊपर। इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लेना चाहिए। बिल्कुल। हम ये सारे पता क्या, लाइटली, आप ज़्यादा सोचो भी ना इन चीज़ों के बारे में। अगर ज्यादा सोच रहे हो तो हनुमान चालीसा सुन लो, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हनुमान चालीसा सुनो। और जो रूटीन में एक बार सुन रहा है उसको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे बंदे जो जा के बजते हैं ना दीवारों में, उनके साथ दिक्कत है, वैसे तो किसी को क्या ही परेशान करेंगे। सही बात है। सही बात। चलो भाई पॉडकास्ट को एंड करते हैं। रेमेडी बस वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रेमेडीज स्पेशली लिखी थी। रेमेडीज की बात करते हैं भाई। अगर आप कुछ रेमेडीज देना चाहते हैं हमारी जनता को। ये मेरे को ज़्यादातर 90% मैसेजेस यही है, लड़की चाहिए मनपसंद, प्यार अपना, या शादी नहीं हो रही किसी की, या पैसे की रेमेडीज़ मैं आपको बहुत शानदार बता रहा हूँ, ईजी वाली, जो मेरी 106 इस्तेमाल करी गई है। बिल्कुल मैंने करी हैं। मैं कंगला था, मैं ठीक हुआ हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये हम ना, एक सबसे पहली चीज़, पैसा आपके पास बहुत शानदार तरीके से पैसा आएगा, आप हैरान हो जाओगे कहाँ से पैसा आ रहा है। पिगी बैंक होता है ना, नॉर्मली पिगी बैंक होता है, वो बाहर की चीज़ है, पिगी बैंक नहीं, बट हमने घर पे पिगी बैंक बनाना है अपना। मिट्टी का बर्तन, एक तो मिट्टी वाले मिल जाते हैं ना, मिट्टी का गुल्लक, जिनके पास वो नहीं है ना, जिनकी अप्रोच में वो भी नहीं है, डोलू नहीं होता, डोलू घर पे जो स्टील का जो डोलू होता है, उसके ऊपर बेशक कट मार लो, घर का होना चाहिए, आपकी कमाई का वो होना चाहिए, है ना। या आपका यूज़ किया वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक कटोरा टाइप हो जाता है कि भगवान से भीख मांग रहे हैं हम, ठीक है। पिगी बैंक लो, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप कंपास से देख लो, और ब्लू लोटस होता है ना, ब्लू लोटस की आप कुछ प्रिंट आउट निकाल लो, कहीं से भी कंप्यूटर से निकाल लो। एक ब्लू लोटस आपने रखना है, उसमें एक कुबेर की ना हंसते हुए एक प्रतिमा, वैसे तो नॉर्मली एक ही तरीके की होती है, वो भी चलेगी, पर एक कुबेर की हंसते हुए प्रतिमा है, उसका भी प्रिंट आउट निकालो, दोनों को फोल्ड करो, बिल्कुल पर्ची बना के फोल्ड करो, उसमें डाल दो और अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो। सुबह बेशक जिसका जितना भी होता है, जिसका जितना भी मतलब श्रद्धा है जितनी,
उसको कभी भी तोड़ना नहीं, खोलना नहीं है, और कभी ज़िंदगी में भूल के भी ये नहीं सोचना कि भाई उसमें से पैसे निकाल लूँगा मैं, क्योंकि वो खजाना खाली होगा तो आपके खजाने खाली होंगे। आजमा के देख लेना, उसमें रूटीन में 5, 10, 1, 2 रुपए डालोगे ना, आपको इमीडिएट इंस्टेंटली पॉसिबिलिटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी पैसे की। उसी दिन शाम को देख लेना, बेशक इंस्टेंटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मेक श्योर कि जहाँ ये चीज़ रखी हो ना, ये बहुत पाक चीज़ है, बहुत पाक चीज़ है, क्योंकि वो हम उन लॉक कर रहे हैं अपना फ्यूचर, फॉर्च्यून और कुबेर जी महाराज जो देव हैं। तो मेक श्योर कि वहाँ डस्टबिन या आपका घर का स्क्रैप ना पड़ा हो, वरना जो कमाई आएगी, कमाई तो डेफिनेटली आएगी, रेमेडी करोगे वो सारी जाएगी फिर गधे की, मतलब गंद में जाएगी, सारी डस्टबिन में ही जाएगी। उस एरिया को आप रूटीन में एक मंदिर की तरह साफ़ करो, प्रिजर्व, मेंटेन करो, चैरिश करो। वो कॉर्नर आपका इतना गुड लक लेके आएगा, आप याद रखोगे। भाई आप अब भी करते हो ये? मेरे घर में वो पड़ा है ऑलरेडी, बहुत टाइम से पड़ा है सर वो। मैंने इतना बड़ा डोलू रखा था, क्योंकि मेरे को बताया था ना जब ये रेमेडी, तो ये था कि मेरे को तो ये भी बोला था कि कम पैसे शुरुआत करना, ये भर ना जाए, क्यों मैं भर जाए तो वो मेरे मजाक में बोला था उन्होंने, कहने भर जाए ना जब मेरे को दे देना, फिर मेरे ऊपर उड़ेल जाना ये। तो आप ये देखना कि लॉन्ग टर्म चले। बड़ा कोई बर्तन, घर का बर्तन हो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है वो, मिट्टी के बर्तन से भी बेस्ट है। पिगी बैंक एज अ सॉर्ट ऑफ, हम बाजार से बनी बनाई चीज़ ले आते हैं ना, उसमें मैं भी कुबेर जी सफोकेट हो जाए। उसमें ये होता है कि यार पिगी बैंक है वो, तो थोड़ा घर की चीज़ होना। भाई और कोई रेमेडी, और कोई हेल्थ को लेकर कुछ है तो बता दो। हेल्थ को लेकर भी है, बट एक मन चाहिए शादी को लेकर है सर। अच्छा जी, बता दो जी। हाँ, अब आप जिनकी शादी नहीं हो रही, मतलब अड़चन है जिसमें शादी में, एक लॉक, ये रेमेडी बहुत मशहूर है रेमेडी। लॉक होता है ना, लॉक लेके आओ, नया लेके आयो, शिव जी पार्वती का नाम लो, संध्या के टाइम पे आप अपने बेड पे बैठो, जो आपका सोने का जगह है, शिव जी पार्वती का नाम लो और अपने पिल्लों के नीचे रख दो वो लॉक को। नया लॉक होना चाहिए वो पुराना लॉक नहीं होना चाहिए। अगले दिन उठो, पहला काम, सबसे पहला काम ये करना है, उस लॉक को आप क्रॉस रोड्स, मतलब चौक पे रखाओ उस लॉक को, बंद ताले को, और मेक श्योर कि कोई देखे ना, आपको देखे ना, पीछे से आवाज़, मतलब कोई आवाज़ भी मारे, पीछे नहीं देखना, आ जाओ और देखो, मजाल है शादी नहीं होती। अच्छा जी, बस इतना सा काम? बिल्कुल। इसमें तो ना पैसे भी लगने, कुछ पैसे भी कुछ नहीं लगे। ये रेमेडी बहुत बड़ी शानदार रेमेडी है। हाँ, लॉक वाली है। एक फ्राइडे, थर्सडे, मतलब जिस लड़की की शादी नहीं हो रही, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ कोई भी डिसेबिलिटी है उसमें, उसको अपने हिसाब से सूटेबल बंदा ज़रूर मिल जाएगा। फ्राइडे को येलो कपड़े पहनने को दो उनको। ये है तो वास्तु टिप, बट प्रूवन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है इसका। थर्सडे को वो पहनेगी और वो 4 बार रिपीट करने हैं, दैट सेट, 1 महीना बस। 1 महीने में 4 हफ्ते हैं ना। थर्सडे को वो पहनेगी वाइट कपड़े, वाइट और ब्लू, और फ्राइडे उनको दो येलो कपड़े पहनने को, और ये 4 बार रिपीट करो। और 4 बार कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये देख लेना। अच्छा, एक बार अगर येलो पहना तो फिर नेक्स्ट को येलो, कुछ और अलग पहनना है है? येलो, अलग येलो। और 4 बार के बाद ये रेमेडी करनी नहीं पड़ेगी, रिश्ते आ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। और जिनके आ रहे हैं और मुड़ जा रहे हैं रिश्ते, होता ना कि लड़की पसंद नहीं आई या कनेक्शन नहीं बना या जो भी हुआ, भाई अपने गेस्ट जो आए हैं ना, उनको नंगे पैर ग्रीट करो। मैं वही आपको पहले एपिसोड में मैंने ये बोला था, बड़ी सिंपल रेमेडीज है, उनको नंगे पैर ग्रीट करना है आपने। लड़की आपकी नंगे पैर होनी चाहिए घर पे, बंदे बंद जाएंगे, ना ही नहीं कर पाएंगे रिश्ते को। अच्छा जी, बताओ ये अलग है भाई, ये तो हमारी ऑडियंस ही, हाँ, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, कोई नाम नहीं, कोई फालतू नहीं, कुछ नहीं, ईजी। आप नंगे पैर ग्रीट करोगे, जो लड़के वाले देखने आएंगे, लड़की बाल खुले रख के आएगी सर। ये मेक श्योर लड़की आएगी ना, और मिठाइयाँ देगी, मिठाइयाँ घर पे वो प्लेट में होनी चाहिए, मेक श्योर मिठाई होनी चाहिए, और मैं मिठाई ऑफर करनी है उनको, और हंसना है लड़की ने, स्माइल विद स्माइलिंग फेस, शर्म वाला फेस भी नहीं, खुशी वाला फेस। मैं कह रहा हूँ जिसके 70 रिश्ते भी मुड़ गए होंगे ना, ये 71 वाला रिश्ता आज रेमेडी शुरू कर देना, और देख लेना ये जाएगा नहीं कहीं। क्या बात है। चलो जी, बाकी रेमेडीज हम फिर कभी देंगे। बिल्कुल भाई, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारे पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक कर दें इस पॉडकास्ट को, और बहुत सी जनता है जो हमें बिना सब्सक्राइब हुए देख रही है, तो भाई इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं एक और चीज़ बता दूं, हमारी जो बेस्ट क्लिप्स हैं, जो बेस्ट पॉडकास्ट की शॉर्ट क्लिप्स हैं, वो हम डाल रहे हैं हमारे बेस्ट ऑफ रियल टॉक चैनल पे। उसका गोल बटन यहाँ पे आ रहा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको फटाफट से कंटेंट कंज्यूम करना है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का, तो फटाफट जाके वहाँ पे जाके देख लो।
दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके और जी, हमारे भाई को भी फॉलो कर लो जाकर इंस्टाग्राम पे, ये लोगों की हेल्प करते हैं रेमेडीज के लिए। रेमेडीज के लिए, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। और अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ये आ भी जाते हैं, पर इनकी एक स्पेशलिटी है, ये इस चीज़ का चार्ज नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जाके स्पैम मत कर देना अनशंट की चीज़ें कि अगले आदमी परेशान हो जाए। जो नीडी पीपल है, जेन्युइन वाले, वही लोग अप्रोच करें। बिल्कुल, चलो जी, मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक बाय यू। बाय।